अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी दुआ शेयर करूँगी, काफ़ी लोगों को इस दुआ से हेल्प होंगी और इंशाअल्लाह अगर आप इस दुआ को नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो आपको और बरकत और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दुआ बहुत पावरफुल है और जाहिर है कुरान से है तो बहुत पावरफुल है। और जो चीज़ कुरान से है तो जाहिर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और उसके फ़ायदे भी ज़रूर है, क्योंकि वो कुरान से है। और जब अल्लाह ने उसकी किताब में लिख दी है तो बेशक उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये दुआ है उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर जिनकी शादी हो गई है लेकिन शादी के बाद के मसले हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के मसले हैं, या फिर औलाद नहीं हो रही है। औलाद तो है लेकिन औलाद नेक नहीं है, नाफरमान है। तो ऐसे किसी भी तरह का मसला हो, या उनके शादी से रिलेटेड मसला हो, या शादी के बाद रिलेटेड मसला हो, तो इंशाअल्लाह अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं और यकीन के साथ पढ़ते हैं, जितना हो सके उतना पढ़िए। इसकी कोई मिकदार नहीं है, आप कितना भी पढ़ सकते हैं, आपको जितना चाहे उतना पढ़िए, लेकिन यकीन के साथ पढ़िए। और आप चाहे तो इसको तहज्जुद की नमाज़ के बाद पढ़िए या फिर फज्र की नमाज़ के बाद पढ़िए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खूब आसान करेगा और आपका जो भी मसले हैं उनको अल्लाह ताला हल कर देगा, और आपको गुमान भी नहीं होगा, वहाँ से आपके मसले हल हो जाएंगे। तो ये जो दुआ है ये सूरे अल फुरकान में आयत नंबर 74 में है। मैंने स्क्रीन पर मेंशन भी कर दी हूँ। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता अय्युनिन वजलना लिल मुल्लकीना इमामा। इस दुआ को आपको पूरी यकीन के साथ करना है और थोड़ा सब्र भी रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ों को थोड़ा वक्त भी लगता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह के देर में भी खैर होती है, तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अल्लाह के फ़ैसलों में हमें यकीन रखना चाहिए। और ये जो शादी के मसले होते हैं, चाहे किसी भी तरह की शादी हो, पसंद वाली शादी हो या शादी नहीं हो रही हो, या फिर शादी के बाद वाले मसले भी है, तो आप उसके लिए ये दुआ को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी फ़ैसला होगा, जो भी मेरा अल्लाह मेरे लिए चाहेगा, मेरे लिए फ़ैसला करेगा, वो बेस्टेस्ट होगा, यानी बेहतरीन होगा। और कभी कभी कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है तो अल्लाह हमें साइन भी देते हैं, एक इशारा भी देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी लव समबडी। बट ऑलवेज़ रिमेंबर, हमेशा हमें ज़िंदगी को प्रैक्टिकल लेना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं होती, बात जनरेशन की होती है। अगर सामने वाला दीनदार है या सामने वाली दीनदार है तो उससे आपकी नस्ल जनरेशन भी दीनदार होंगी। तो हर डिसीजन को बहुत ध्यान से और अल्लाह पर यकीन रखकर और दुआ भी कर कर लेना चाहिए, और अल्लाह से मांगना और खूब मांगना, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद आता है जब उसका बंदा अपने दिल का हाल उससे बयां करता है। तो अल्लाह पर आपको आपके सारे मसले छोड़ देने चाहिए, और जो भी बेहतरीन होगा, खैर होगा आपके हक़ में, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि आपने आपका मसला एक ऐसे कोर्ट में, एक ऐसे जज के पास अपना मसला दर्ज किया है जहाँ से फ़ैसला बेहतरीन ही आएगा। बस आपको अल्लाह पर यकीन रखना है, और यकीन जो है ये आपकी दुआ कबूलियत का पहला स्टेप है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हर लड़की का और हर लड़के का नसीब अच्छा करे, और हर किसी का वास्ता अच्छे लोगों के साथ हो, अच्छी फैमिलीज से हो और अच्छे घरानों से हो। अल्लाह हाफ़िज़।